नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज दोस्त हमेशा की तरह एक बार फिर एक नई चीज़ के ऊपर एक वीडियो लेकर आया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हैड बेटर का प्रयोग किस तरह किया जाता है। जनरली हमारे दिमाग में एक मतलब सेट होता है क्राइटेरियन कि भाई अगर हेड आया तो हम पास्ट परफेक्ट लगाएं। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सेट होता है कि जहाँ वो हेड देखेंगे तो हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढने की ही कोशिश करेंगे, या फिर इफ़ के पैटर्न में ज़्यादातर थर्ड कंडीशनल में हमको हेड दिखाई देता है कि इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव गॉट सक्सेस। चलिए, तो अपन हेड की बात नहीं कर रहे हैं, हैड बेटर की बात कर रहे हैं। हम मॉडल्स भी पढ़ते हैं तो मॉडल में जनरली हैड बेटर तो नहीं पढ़ते हैं, हम जनरली 13 मॉडल पढ़ के छोड़ देते हैं। पर हैड बेटर भी आपका एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब की तरह ही व्यवहार करता है। हेड के बाद बेटर भी आता है और पूरा मिलके जो प्रयुक्त किया जाता है वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? वो किसी सलाह को देने के लिए, जैसे शुड का प्रयोग किया जाता है। कुछ सिफारिश या रिकमेंडेशन हम कर रहे हैं, किसी को कोई वार्निंग दे रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, धमकी, सलाह दे रहे हैं या कोई प्रपोजल दे रहे हैं। अब देखो इतने सारे शब्द हैं, याद करने ही भारी पड़ जाता है। तो सिंपल सा आपने बिल्कुल सिंपल सा एक ही कंसेप्ट बनाए कि हेड बेहतर का हम अर्थ देखें, मीनिंग देखें। हेड बेहतर का मीनिंग हम लगाएं, बेहतर तो ये है या बेहतर तो ये होता है ना। इतने सारे नहीं याद कर पाएंगे हम आसानी से, और कुछ याद करें तो भूल जाएंगे। हम बिल्कुल अपनी भाषा से उसको जोड़ेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। बेहतर तो ये है, तो बेहतर तो ये है कि हम लाइफ में जगह जगह प्रयोग करते हैं। किसी को सलाह देने के लिए प्रयोग करते हैं कि बेहतर तो ये है कि आप पढ़ाई कर लें। फिर बेहतर, फिर कभी कभी कोई बच्चे को वार्निंग देता है कोई पेरेंट्स, तो वो किस तरह बोलता है कि बेहतर तो है कि तुम पढ़ाई कर लो अगर तुम सफल होना चाहते हो, वरना असफलता आ जाएगी। तो इस तरीके से चाहे सजेशन हो, प्रपोजल हो, रिकमेंडेशन हो, फीलिंग आ रही है बेहतर तो ये है, बेहतर तो ये होता वाली फीलिंग है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है। कभी कभी एरर डिटेक्शन में बेटर के हेड बेटर के बाद टू भी आ जाता है। तो यहाँ पर अगर टू आ जाए तो आप उसको हिडन मान सकते हो, उसका यूज़ नहीं करना है, वो भी आपका एरर में कंसीडर होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट आता है, हेड बेटर आता है और बेस वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसके बाद। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कई बार लोग सही को एरर बता देते हैं कि हेड के बाद उनको थर्ड फॉर्म नहीं दिखाई दी। तो अपन 3 सेंटेंस लेते हैं तो वो सारी चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएगी। यू हैड बेटर वियर अ कोट। अब ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो अपन क्या बोलते हैं? बेहतर तो ये है कि तुम कोट पहन लो। अगला एग्जाम्पल देखें, नेगेटिव भी देखें कि नेगेटिव कहाँ लगाना है। तो देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, इसको एक तरीके से समझने के लिए कोई मॉडल शुड की तरह कंसीडर कर लीजिए, एक बार मस्ट की तरह कंसीडर कर लीजिए। तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं? नॉट। ये पूरे को एक ही कंसीडर कीजिए तो आपको पता चलेगा यू हैड बेटर नॉट बी लेट, ना, लेट नहीं होने के लिए कहा जा रहा है। और तीसरा अच्छा एग्जाम्पल, ही हैड बेटर स्टडी हार्डर। बेहतर तो ये है कि वह पढ़ाई कर ले यदि वह एग्ज़ाम में पास होना चाहता है। तो देखो कंडीशनल में भी इस तरीके से हेड बेटर का यूज़ आपको दे सकता है। तो बड़ा ही अच्छा आप कह सकते हैं कि हेड बेटर का यूज़ होता है। और अभी धीरे धीरे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने लगा है। फिलहाल के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच।